Hello everyone. Today we are going to study the MCQ questions from Formation of Muslim League, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर 5 है. सो गाइस चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. मैंने एक एक लाइन रीड करके आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में आर्टिकल भी रिलीज करने वाली हूँ इस चैप्टर का, और वो डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगी. मैं पीडीएफ तो अपलोड नहीं करूंगी गाइस, बिकॉज पीडीएफ में बहुत टाइम लगता है. तो मैं क्या करूंगी ना, मैं आर्टिकल अपलोड कर दूंगी. आर्टिकल में जितने क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डाले हैं उससे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस उस आर्टिकल में अपलोडेड होंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. ये सारे क्वेश्चंस तो होंगे, इसके अलावा भी और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है. तो चलिए हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. So, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, after the revolt of 1857 the British followed a well proven policy. All right, जो ब्रिटिशर्स थे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट हुआ था, उससे ब्रिटिशर्स को ऐलान मिल गया था कि अब उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनाइट हो गए, सारे कम्युनिटीज के लोग अगर यूनाइट हो जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. ओके, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी डिजाइन की. उन्होंने एक बहुत सोची समझी पॉलिसी प्लान की. सो उस पॉलिसी का नाम क्या है? ऑप्शन 1 इज डिवाइड एंड रूल, रूल एंड डिवाइड, ऑल द अबव, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ. ABCD क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, आपको इसका आंसर क्या लगता है? सो डेफिनेटली ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. Moving on to the next part, B. Name the trend other than communal trend. One thing I want to tell you one thing कि मैंने यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे कुछ सब पार्ट्स बने हुए हैं. जैसे कि पार्ट ए हो गया, दिस वन इज पार्ट बी एंड दिस वन इज पार्ट सी, एंड इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है. तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि आप ये सारे इस फॉर्मेट से आप यूज टू हो जाओ, ताकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ. Alright, so name the trend other than the communal trend which was encouraged by the Britishers in the Indian politics. Option 1, Swaraj. B, boycott. C, separatist. And D is linguistic. जल्दी से कमेंट करके बताओ. Communal तो है ही, right? Community wise. And then separatist होगा, because वो क्या कर रहे थे, वो इंडियंस में एक तरीके की फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को अलग करने की कोशिश कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू सेपरेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ऑलराइट, सो उन्होंने ये प्लान बनाया था. नेक्स्ट वन इज गिव एनी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी. जो पॉलिसी हमने डिस्कस की पार्ट ए में, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसकी एप्लीकेशन बताओ. जो ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी को कहाँ पे अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट कहाँ मिला. सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके. ABCD क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, या फिर ऑल द अबव. जल्दी से आंसर मुझे कमेंट करके बताओ. ओके, मैं बस पेन का कलर चेंज करती हूँ, आप जल्दी से तब तक मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर. So, इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? इसका आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल के थ्रू वो इंडियंस को क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे. हिंदूज और मुस्लिम सेक्शंस को अलग कर रहे थे. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज for over 3 decades after the revolt the Muslims were treated with suspicion by the British. शुरू में जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम को अपने तरफ कर रहे थे, ताकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो जाए, एक डिफरेंस या फिर एक पार्टीशन आ जाए, और फिर वो आसानी से इंडियंस पे रूल कर सके. बट कुछ टाइम बाद वो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम के साथ भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा था. So first question is what widened the gap between the communities. दो आपकी दो कम्युनिटीज है, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उनके बीच में जो रिफ्ट बनी हुई थी या फिर जो गैप बनी हुई थी, इस गैप को और किसने गहरा कर दिया था, या फिर इस गैप को और किस चीज ने वाइडन कर दिया था? राइट, मुस्लिम्स केप्ट अवे फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन. राइट, मुस्लिम्स वेस्टर्न एजुकेशन से दूर भागते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए मतलब कन्विंस नहीं थे. Hindus went to schools run by Christian missionaries and the government, right? जो मुस्लिम्स थे वो अभी तक बैकवर्ड थे, बिकॉज वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए रेडी नहीं थे. ऑन द अदर हैंड हिंदूज वेस्टर्न एजुकेशन के लिए रेडी थे. द हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम. सो दिस वन इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट एज पर दिस क्वेश्चन डिमांड्स. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन विल बी ऑप्शन डी, राइट?
That is both A and B. Next one is with whose efforts Muslims adapted themselves to new learning. किसके एफर्ट से, किसके स्ट्रगल करने से या फिर किसके मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद मुस्लिम्स भी आखिरकार वेस्टर्न एजुकेशन के लिए खुद को अडाप्ट करने लगे या फिर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए रेडी हो गए. सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी एंड आगा खान. ऑलराइट, एंड डी वन एंड द लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी. इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ऑलराइट, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ. टेल मी इन कमेंट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. जल्दी से कमेंट करके बताओ. आई वोंट टेल यू द आंसर जब तक आप सभी बच्चे कमेंट करके नहीं बताते हो इसका आंसर. कहाँ है सारे बच्चे? जबवीर, आदर्श, दिव्यांका, आर्या, आई डोंट नो योर नेम्स प्रॉपर्ली, ऋषिक, ऋतिक, मुझे सबका नाम नहीं पता, जिसका भी नाम मैं बोल रही हूँ. बच्चों माइंड मत करो, मुझे सबका नाम नहीं पता. पहली बात तो ये वीडियो प्रीमियर हो रही है, मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ, बट या लाइव कमेंट्स को मैं भी जज कर रही हूँ. मैं आपके कमेंट्स अभी देख रही हूँ. ये जो वीडियो बन रहा है ये पहले से बन चुका है, ये बस रिकॉर्डेड वीडियो एज अ प्रीमियर ये चल रहा है, राइट. सो जब मैं लाइव चैट्स करूंगी या फिर जब मैं लाइव वीडियो को स्ट्रीम करूंगी तब मैं आपके कमेंट्स भी देख पाऊंगी, मैं आपके नाम भी लूंगी, प्लस जहां पे आपको दिक्कत होगा, जिस भी जगह आपको क्वेरीज होंगे या फिर डाउट्स होंगे, मैं लाइव आपके डाउट्स को भी क्लियर करूंगी. ऑलराइट, अभी कुछ दिन के लिए आप प्रीमियर के साथ ही काम चलाओ. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, आगा खान, बोथ ए एंड बी. जल्दी से इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. ऑलराइट, किसी को किसी भी तरीके की डाउट नहीं है, राइट? किसी को भी डाउट है तो जल्दी से पूछो मुझसे. नहीं है, राइट? आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय अ वैरायटी ऑफ मींस, राइट? ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे या फिर अपने यूज के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे थे. So first question is, what was the reason behind the tremendous increase in unemployment and poverty? Okay, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, उसका रीजन क्या था? स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पुअर इकोनॉमिक एलिमेंट एंड नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि जो पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई थी. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट है इकोनॉमिक एलिमेंट, पुअर इकोनॉमिक एलिमेंट. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम बहुत ज्यादा पुअर हो गए थे, हमारे पास इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गए थे. सो इसका रीजन क्या था? स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट? इंडस्ट्रीज अगर जल्दी ग्रो नहीं करेंगी तो डेफिनेटली लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलेंगे, पॉवर्टी भी रहेगी, प्रिवेल करेगी पॉवर्टी, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू फार साइटेड इंडियंस, दूर की सोच रखने वाले लोग, राइट? जो दूर की सोच लेते थे, जो इंडियंस, जो दूर की बात मतलब जो अपने कॉन्शियस या फिर अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे का फ्यूचर समझ लेते थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग होते हैं. सो जो इंडियंस थे व्हाट उनके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी एकमात्र ऐसी चीज थी जो इंडिया के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से इंडिया को लिबरेट कर सकती थी, राइट? हमारे पॉवर्टी से हमको बचा सकती थी. जो हम इतने ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए थे, गरीब हो गए थे, उससे हमें कौन बचा सकता था? रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर वेरियस कम्युनिटीज और कास्ट? एग्जैक्टली नॉट, राइट? नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस, स्वदेशी, बॉयकॉट. डेफिनेटली इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, राइट? Moving on to the next question. Bipin Chandrapal regarded Dash as India's soul. First one is Dadabhai Naoroji, Sri Krishna, Shivaji, both B and C. जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ बच्चों. इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से कमेंट करके बताओ. A, B, C, D. I'm waiting for your answers. जल्दी से बताओ. डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑलराइट, किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, राइट? ये सब क्वेश्चंस याद रखो, जल्दी से इसको कॉपी में पेन डाउन करो ताकि बाद में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको. एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन में बहुत काम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सैयद हैड फाउंडेड अ स्कूल एट अलीगढ़. सो क्वेश्चन 1 इज, इस एक्सट्रैक्ट पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट? सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ईयर इन विच द स्कूल गॉट डेवलप्ड इनटू अ कॉलेज. शुरू में सर सैयद ने एक स्कूल स्टैब्लिश की थी और बाद में ये स्कूल एक कॉलेज में बदल गए. सो किस ईयर में ये स्कूल कॉलेज में
बदल गई, राइट? ये बताना है आपको। 1856, 1875, 1896 और 1907। जल्दी से बताओ इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1875। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी। नेम दैट कॉलेज। उस कॉलेज का नाम बताओ। अलीगढ़ कॉलेज, मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज, राइट? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और सैयद सर सैयद कॉलेज, राइट? सो ये रहे आपके ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से सही आंसर बताओ क्या होगा। बीसीडी क्या होगा? ये बहुत इजी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राइट? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इज दैट फाइन? आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पे। विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव सर सैयद एस्टैब्लिश द कॉलेज पार्ट बी। जो कॉलेज अभी आपने डिस्कस किया, वो किस पर्पस से एस्टैब्लिश किया गया था? To promote loyalty towards the Britishers, to popularize scientific and Western learning among the Muslims, to win the favor of the Britishers and D all the above. So इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। A B C D क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ गाइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, राइट? वेरी गुड, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट वन इज दिस स्कूल बिकेम द सेंटर ऑफ मूवमेंट। ओके, एक मूवमेंट का ये सेंटर बन चुकी थी। सो नेम दैट मूवमेंट। मतलब ये जो मूवमेंट थी, इसी स्कूल का मतलब जो मुख्य केंद्र जिसे हम कहते हैं, जहां पे मतलब सारी एक्टिविटीज कैरी आउट होती थी, ठीक है, सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती थी। सो मेनली ये स्कूल, ये कॉलेज उसकी सेंटर बन चुकी थी। सो नेम दैट मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम बताओ। मुस्लिम लीग, अलीगढ़ मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर बोथ बी एंड सी। इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके। एबीसीडी क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी क्या होगा? वेटिंग फॉर यू, जल्दी से बताओ। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। या वेरी गुड, ऑप्शन 2। Moving on to question number 6. When was the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association established? ये जो association थी, defense association, ये कब establish हुई थी? 1875, 1893, 1887 और 1907। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से बताओ। किसी को भी किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं है, राइट? कोई भी डाउट नहीं है? डाउट है तो जल्दी से पूछो। जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी ऑप्शन में डाउट है, जल्दी से पूछो। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1893, राइट? आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। When was the Indian Councils Act passed? इंडियन काउंसिल्स एक्ट कब पास हुई थी? 1896 में, 1875 में, 1888 में या फिर 1892 में? इज दैट फाइन? इसका आंसर जल्दी से बताओ। या फाइन फाइन फाइन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1892। आई होप किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आ रही आपको। नेक्स्ट वन इज हु लेड द अलीगढ़ मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैयद। सर सैयद के डेथ के बाद अलीगढ़ मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया था? आगा खान, नवाब मोहसिन, उल मुल्क, शौकत अली और मोहम्मद अली। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट? जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. A Muslim deputation consisting of prominent persons from many provinces waited upon the viceroy. ठीक है, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल अप द ब्लैंक। इस ब्लैंक को फिल करो। 1 October 1906, 25 September 1907, 30th July 1896 and last is 80th of August 1875. Is that fine? जल्दी से इसका आंसर बताओ। किसको किसको इसका आंसर पता है और किसको किसको इसका आंसर नहीं पता है? मुझे बताओ। जिसको जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता कमेंट करके बताओ। जिसको इसका आंसर नहीं पता है कमेंट करो नो, और जिसको इसका आंसर पता है उसका आंसर जल्दी से बताओ। ऑप्शन जल्दी से भेजो मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। इज दैट फाइन? जिनको भी इसका आंसर नहीं पता कोई बात नहीं, आप चैप्टर रीड करो, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप चैप्टर रीड करके ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करो या फिर ये वीडियो आप देखो तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज नेम द वॉइसरॉय मेंशन्ड अबव। यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, राइट, यहाँ पे वॉइसरॉय का नाम क्या है? वो उस वॉइसरॉय का नाम क्या होगा? किस वॉइसरॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं?
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड हार्डिंगर, राइट? इसका आंसर क्या होगा? ABCD। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मुस्लिम डेप्यूटेशन में कौन इन्वॉल्व था? थोड़ा सा भी अगर आपको हिंट होगा इसके बारे में तो आप सही आंसर बता दोगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ। डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, नेम द कमिटी अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। जो जिस वाइसरॉय की अभी हमने बात की, लॉर्ड मिंटो की, उन्होंने कौन सी कमिटी अपॉइंट की थी? खिलाफत कमिटी, अरुणडेल कमिटी, मुस्लिम काउंसिल्स कमिटी या फिर नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? बट मुझे पता है कि आप आंसर बता ही दोगे, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बता देंगे, राइट? इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे बता देंगे, तो जल्दी से मुझे सही प्रूफ करो। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, सही गलत कुछ भी बताओ, बट बताओ। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, अरुणडेल कमिटी। ऑलराइट, याद रखना, भूलना मत, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कमिटी पार्ट सी। पार्ट सी में जो हमने कमिटी की बात की, अरुणडेल कमिटी की, राइट? वो कमिटी का पर्पस क्या था? टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, to ensure more opportunities to Muslims, to make recommendations for increasing the size of legislative councils, size, and D is all the above. जल्दी से बताओ इसका आंसर। किसको किसको इसका आंसर नहीं पता था? पहले ये बताओ मुझे, किस किस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता था? पहले ये बताओ। जिन्हें भी इसका आंसर नहीं पता है, वेरी बैड, बुक रीड करो, बुक रीड करो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रीड योर बुक, कोई भी वीडियो काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगी, समरी भी काम नहीं करेगी। पहले बुक रीड करो, नोट्स रीड करो, नोट्स है तो नोट्स बनाना शुरू करो। अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो फिर चैप्टर रीड करो, राइट? आई एम डेकोरेटिंग द स्क्रीन टिल देन। जब तक आप मुझे आंसर बताते हो तब तक मैंने स्क्रीन डेकोरेट कर दिया। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट? ये जो कमिटी थी ये मेनली इस रीजन से अपॉइंट की गई थी, राइट? ताकि रिकमेंडेशंस, ताकि इस कमिटी के थ्रू रिकमेंडेशंस पास किए जा सके। किस चीज के लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनका साइज बढ़ाने के लिए, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द अश्योरेंस गिवन बाय द लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या अश्योरेंस दिया था? मुस्लिम्स को क्या अश्योरेंस दिया था? The Muslims would be given dominance over India. Okay, the rights and interest of Muslims would be safeguarded. Hindus would be treated as same as Muslims, and both A and B. जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ, बहुत इजी है, इसमें गलत नहीं करना। ओके, सही गलत कुछ भी बताओ, बट बताओ, जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या होगा? ABCD, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑलराइट, इज दैट फाइन? किसी को भी डाउट नहीं है, राइट? आगे मूव करो। ओके, so moving on to question number 11. Which reform of 1909 provided for separate representation of the Muslim community in the Imperial Legislative Council as well as Provincial Legislative Council? वो कौन सी रिफॉर्म थी जिसके आधार पे मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी? मतलब हिंदू से सेपरेट खुद की रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल दोनों में खुद की पहचान मिल रही थी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। कल की मूवमेंट, आई मीन कल के रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो फॉर्म, आई मीन रिफॉर्म, ऑलराइट, कम्युनल प्रोविंशियल रिफॉर्म एंड मुस्लिम इंपीरियल रिफॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, सोच करके इसका आंसर सही बताना। जल्दी से इसका आंसर बताओ गाइस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्मली फाउंडेड? मुस्लिम लीग फॉर्मली कब फाउंड की गई थी, राइट? फर्स्ट वन इज 35th of August 1908, 1st of October 1903, 15th of June 1915 and 30th of December 1906. जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ। जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता है कमेंट करके बताओ नो। जिन्हें भी इसका आंसर नहीं पता है कमेंट करके बताओ NO, नो, राइट? जल्दी से बताओ। जिसको जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से बताओ, और जिसको नहीं पता है कमेंट नो। ऑलराइट, इससे मुझे पता चल जाएगा कि रेशियो क्या है, किस बच्चे ने चैप्टर रीड किया और किन्होंने चैप्टर नहीं रीड किया, पता चल जाएगा। ऑलराइट,
सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज 30th of December 1906। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसमें पूछ रही थी कि किसने रीड किया चैप्टर, किसने नहीं किया। क्वेश्चन आंसर भी अगर आपने लर्न किया होगा ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डील हो गए होंगे। नेक्स्ट वन इज who presided over the Dhaka session of 1906? Again a very basic question. ढाका सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? आगा खान, हबीबुर रहमान, देन नवाब सलीमुल्लाह एंड देन रशीद अहमद। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? So very good students, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, that is नवाब सलीमुल्लाह। All right, moving on to question number 14. When was Muslims League Constitution frame? Muslim League का Constitution कब frame किया गया था? 1908 में, 1928 में, 1907 में, 1898 में। ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आई एम श्योर अभी तक मे भी शायद रिलीज हो भी गया होगा, बट आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन और कहीं अवेलेबल नहीं होगा। मैंने एक एक लाइन रीड कर करके आपके लिए क्वेश्चन बनाया, मैंने आज सीरियसली बहुत मेहनत की है। सो गाइस, इसका आंसर सही सही बता दो तो मेरी मेहनत रंग ले आई, और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, फुल मार्क्स लाओ। 40 में से 40 लाओ, 40 में से 35 प्लस सारे बच्चे ले आओ, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ऑलराइट, इसका आंसर क्या होगा? ABC क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन विच वन? Option 3, right? Option number 3 is the correct answer. Is that fine? Moving on to question number 15. Majlis-e-Ehrar was founded, Ehrar was founded by whom? किसने फाइंड किया था ये? किसने स्टार्ट किया था? That is Habibur Rahman, M. Rashid Ahmad, Abdul Kalam Azad, Abul Kalam Azad, all right? मोहम्मद अली। देखो यहाँ पे मैं एक चीज पे आपको ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना मोहम्मद, इट्स मोहम्मद, ओके? MO नहीं है, मोहम्मद है, तो याद रखना। मेरे इसमें एक्चुअली मार्क्स चले गए थे, MO और MU के चक्कर में मेरे मार्क्स चले गए थे मेरे हिस्ट्री के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको याद दिला दे रही हूँ। बस मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि स्पेलिंग ध्यान देना, ठीक है? स्पेलिंग अलग अलग होगी तो मार्क्स उसमें भी चली जाएगी, नाम बदल जाएगा, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। इज दैट फाइन? हमने सारे क्वेश्चंस डील कर लिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। So next question is who became the Viceroy of India in November 1910? 1910 में इंडिया का Viceroy कौन बने थे? So your first option is Lord Minto, Lord Morley, okay, Lord Hardinge and Lord Archbold। जल्दी से बताओ इसका आंसर। फिर मैं आपको एक बहुत इजी चीज बताऊंगी, बहुत अच्छी चीज बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। So कौन थे? देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन विच वन? ऑप्शन C, ऑलराइट। पहले तो लॉर्ड मिंटो थे, तो लॉर्ड मिंटो को किसने रिप्लेस किया था? लॉर्ड हार्डिंजे ने। इज दैट फाइन? इसका आंसर होगा ऑप्शन C, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? लखनऊ पैक्ट इज आल्सो नोन एज, लखनऊ पैक्ट को क्या कहा जाता है? एक और नाम से उसे जाना जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट, कांग्रेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग एकॉर्ड एंड ऑल द अबव। इसका आंसर जल्दी से बताओ। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट? इसका आंसर सब बच्चे सही बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बहुत सारे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो यस बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन C। मैं एक क्वेश्चन आपको एड अप करवाना चाहती हूँ, ओके? आप एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने बुक में या फिर नोटबुक में जहां पे भी आप लिख रहे हो वहां पे एक क्वेश्चन डाल लो। Who presided? मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? Who presided over the Amritsar session of the league? Amritsar session of the league। मैं आगे क्वेश्चन यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, ओके?
मैं यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आएगा आपको। अमृतसर सेशन ऑफ द लीग, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ ताकि किसी ने भी क्वेश्चन नहीं लिखा तो वो वापस लिख लेगा। लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। यहाँ पे आई डोंट थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने बस इतना लिख दिया, अब समझ लेना। मैं भी रीड कर देती हूँ, फिर इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। हु प्रिसाइडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ द लीग? अमृतसर सेशन, लीग का जो अमृतसर सेशन था, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो फर्स्ट सेशन था, वो किसने प्रिसाइड किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ, मैं आपको ऑप्शन ही देने वाली इसका। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। So this is again an homework. I mean again a homework. Okay, grammar का wrong use. So this is again a homework for you. एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे लाइव चैट्स में मत बताना, मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहां पे बताना, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ओके, हमने सारे क्वेश्चंस डील कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हमने 18 क्वेश्चंस किए इस चैप्टर से, प्लस एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस भी किए हैं। देखो यहाँ पे एक एक एक्सट्रैक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और मेरे लिए हमने पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए। ऑलराइट, ये रहा था, ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस, हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ऑलराइट, देख लो वापस, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। ओके, सो गाइज, अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के जो वीडियोस है उसको तो देखते ही हो, साथ साथ आप दूसरे चैनल के वीडियोस भी देखो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल से कन्फाइंड रहो या फिर एक ही वीडियो को आप स्टडी करो, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर अलग तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, सबका सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है, एज वेल एज जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो भी डिफर करती है वीडियो बाय वीडियो। सो आप जितने क्वेश्चंस, एट मोस्ट आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत फायदा होगा। इट डजंट डिपेंड कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और के वीडियो देख रहे हो, जिसके भी वीडियो देख रहे हो, थ्रू आउट द वीडियो आप सारे नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चंस लिखते चलो, बिकॉज आपको हर वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, आपको अलग तरीके से उस चैप्टर का व्यू मिलेगा और आप समझ पाओगे कि आपको कितना समझना, आप कितने पानी में हो, ओके, आप कितने घाटे में हो अभी। सो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे मेरा वीडियो हो, चाहे यूट्यूब के किसी और चैनल का वीडियो हो, राइट, या फिर गूगल पे आप कोई और आर्टिकल रीड कर सको, या फिर आपको कहीं से और स्टडी मटेरियल मिल सके। सो गाइज, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज, this was all about this video. Thank you so much. Thank you for watching.